हेलो दोस्तों, मैं दर्शन सिंह आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने नए यूट्यूब चैनल डीएसपी कोचिंग क्लासेस में। जहां हम अब तक पढ़ रहे थे टेंस, जिसमें हमने सारे टेंसेस को बनाना और उनको ट्रांसलेट करना सीख लिया था। और अब हमने जैसा कि कहा था कि टेंसेस खत्म होते ही हम लाएंगे आपके लिए नए वीडियो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के। तो आज हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को। देखिए, सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि एक्टिव वॉइस क्या है और पैसिव वॉइस क्या है। तो जो एक्टिव वॉइस, जैसा कि लिखा है एक्टिव, यानी कि जो कि सक्रिय रहते हैं। तो एक्टिव वॉइस के जो सेंटेंस होते हैं उनमें हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो एक्टिव रहता है, यानी उसमें वो परफॉर्मेंस करता है अपने कार्य, वो कार्य करता है। और पैसिव वॉइस, इसमें जो है हमारा जो सब्जेक्ट रहता है वो ज़्यादा समय के लिए एक्टिव नहीं रहता है, या यूं कहें कि वो काम तो करता है, एक्टिव रहता है, लेकिन वर्ब के अकॉर्डिंग, यानी उसमें जो वर्ब होगी उसके अकॉर्डिंग वो काम करेगा। चलिए देखिए, समझते हैं इसको थोड़ा और। देखिए, एक्टिव वॉइस में इन एक्टिव सेंटेंस द सब्जेक्ट इज एक्टिव और द सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन। यानी जो हमारे एक्टिव वॉइस के सेंटेंस हैं उनमें जो सब्जेक्ट है वो एक्टिव रहता है, अथवा या वो परफॉर्म्स करता है कोई एक्शन, यानी कोई काम कार्य करता है, क्रिया कोई करता है। जैसे एग्जांपल में द काउ इज ईटिंग ग्रास, यहाँ क्या लिखा है द काउ इज ईटिंग ग्रास, यानी कि जो गाय है वो क्या कर रही है, ईटिंग ग्रास, घास खा रही है, गाय घास खा रही है। तो इसमें काम कौन कर रहा है, काउ, गाय कर रही है, यानी हमारा सब्जेक्ट काम कर रहा है। क्योंकि देखिए, किसी भी सेंटेंस में जो काम करता है उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। सब्जेक्ट है हमारा, इज हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है, ईटिंग ये हमारी मेन वर्ब होती है, ग्रास हमारा ऑब्जेक्ट है। तो इसमें जो सब्जेक्ट है हमारा वो काम कर रहा है अपना ग्रास को खाने का। ऐसे याद देखिए, आई एम ड्राइविंग अ कार, यहाँ पर आई यानी मैं, एम हूँ, ड्राइविंग चला रहा, अ कार कार, यानी मैं एक कार चला रहा हूँ। यहाँ पर भी सब्जेक्ट अपना एक्टिव है, कोई काम कर रहा है। अब देखिए पैसिव वॉइस में, इन पैसिव सेंटेंस यानी पैसिव सेंटेंसेस में द सब्जेक्ट इज नो लॉन्गर एक्टिव, यानी जो सब्जेक्ट है वो लंबे समय तक एक्टिव नहीं रहता है, अथवा द सब्जेक्ट इज एक्टेड अपॉन बाय द वर्ब, यानी या फिर वो काम करता है तो वर्ब के अनुसार या वर्ब के अकॉर्डिंग ही काम करता है, या वर्ब के नीचे ही काम करता है। देखिए जैसे जो है ग्रास इज बीइंग ईटन बाय द काउ, देखो जैसे एक्टिव में क्या लगा था, द काउ इज ईटिंग ग्रास, यानी गाय घास खा रही है। तो इसमें अगर देखेंगे आप तो ग्रास इज बीइंग ईटन बाय द काउ, यानी घास जो है गाय के द्वारा खाई जा रही है, खाई जा रही है। अगर आप इसमें देखेंगे तो हमारा जो ऑब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस का वो इसका सब्जेक्ट बन गया, और जो हेल्पिंग वर्ब थी इज, वो इज बीइंग बन गई हेल्पिंग वर्ब के रूप में। और इसकी जो हमारी मेन वर्ब थी ईट, तो इसकी थर्ड फॉर्म लग गई यहाँ, वर्ब की, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ये लग गई। और बाय द काउ ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। समझने के लिए इतना है कि एक्टिव वॉइस में दिया गया सब्जेक्ट पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है, और एक्टिव वॉइस का दिया हुआ ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है। और जो वर्ब दी होती है उसकी थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस की वर्ब वर्ब बनती है, और जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसकी नेक्स्ट सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब देखिए। जैसे हमारी जो इज है, आर है, एम है, ये हमारी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती हैं, जो कि हम टेंस में पढ़ चुके हैं। ठीक है। और तो उसी तरह से इस जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के टेंस एक्टिव वॉइस के होंगे और उसको हम पैसिव वॉइस में बदल देंगे, तो हम क्या करेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है इज, आर, एम, वो सेम रखेंगे, बस उसके साथ बीइंग का यूज और करेंगे। जैसे लिखा है यहाँ बीइंग, बीइंग का यूज करेंगे। जैसे आप देखिए आई एम ड्राइविंग अ कार, यहाँ आई एम ड्राइविंग अ कार लिखा है, तो यहाँ एम, ये भी हमारी प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो इसका जो क्या बना, अ कार इज बीइंग ड्राइवन बाय मी, यानी देखो इसका ऑब्जेक्ट, इसका सब्जेक्ट बना। उसके बाद इस जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब इज लगेगी, कार के साथ इज आएगी, और इज के साथ बीइंग का यूज होगा, क्योंकि ये कंटिन्यूअस प्रेजेंट कंटिन्यूअस के थे। और इसके बाद ड्राइविंग, ड्राइव मीन्स गाड़ी चलाना होता है, उसकी थर्ड फॉर्म ड्राइवन होती है, तो ड्राइवन आ गया, और बाय मी ये आ जाएगा। यानी कि पैसिव वॉइस में काम द्वारा कराया जाता है और एक्टिव वॉइस में काम किया जाता है।
उम्मीद करता हूँ कुछ समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो आप इसको पहले नोट कर लीजिए, थोड़ा आप ध्यान से पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। और इसके साथ साथ आप मैं अभी और सेंटेंस जो आपको चेंज करके बताऊंगा, ट्रांसलेट करके बताऊंगा एक दूसरे में, एक्टिव से टू पैसिव वॉइस, तो आपको अच्छे समझ आएगा। इसको नोट कर लीजिए तब तक के लिए। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको उतना वो समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो अभी जो रूल्स बताऊंगा चेंज करने की वो आपको आराम से समझ में आ जाएंगे। देखिए, जो हमारा चेंज एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस के जो रूल्स हैं, यानी जब हम एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो उसके कुछ रूल्स होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं। देखिए, सबसे पहला रूल्स रहेगा कि जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन जाता है। क्या कि एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होगा वो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन जाएगा तथा बाई के साथ यूज होता है। और जब वो ऑब्जेक्ट बनता है तो उससे पहले हम वाई बाई का यूज करते हैं। जैसे हमने उसमें कहा था कि जो है द काउ इज ईटिंग ग्रास, तो वहां क्या लिखा था कि ग्रास इज बीइंग ईटन बाई द काउ, तो जो द काउ था उसके पहले बाई यूज किया था हमने इस तरह से। फिर जैसे ये है एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनता है, ये रूल नंबर 2 है कि जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बनेगा पैसिव वॉइस का, ये फर्स्ट रूल। और सेकंड रूल, जब एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है जो वो सब्जेक्ट बन जाएगा पैसिव वॉइस का। थर्ड रूल कहता है कि एक्टिव वॉइस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो जिस टेंस की होती है उसके अगले ही टेंस की हेल्पिंग वर्ब हम पैसिव वॉइस में यूज करते हैं। जैसे अगर हमारी प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है डू या डज, वो अगर उसमें है एक्टिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस में हम प्रेजेंट इंडेफिनेट की जगह प्रेजेंट कंटिन्यूअस की यूज करेंगे इस तरह से। और फिर जैसे है एक्टिव वॉइस में यूज मेन वर्ब पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म के रूप में यूज होती है। जैसे हमारे एक्टिव वॉइस में ईटिंग ग्रास था, ईटिंग ग्रास, तो ये उसकी हो गई। और जो है ईट सिंपल है उसमें, उसका जो थर्ड फॉर्म होता है ईट का वो होता है ईटिंग, तो वहाँ ईटन आ गया था। ऐसे ड्राइव, ड्राइव हमारा फर्स्ट फॉर्म हो गया और ड्राइव इन सेकंड फॉर्म, जैसे हमने कुछ लिखे हैं ड्राइव का ड्राइव इन, गो का गॉन, राइट का रिटन, इस तरह से। उम्मीद करता हूँ अब थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। इसको इस रूल्स को आप नोट कर लीजिए और आपको ये याद रखनी है। फिर इसके बाद हम आपको बताते हैं सिंपल जो प्रेजेंट टेंस है उनका एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करना, तो इसको नोट कर लीजिए आप। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको इतने रूल्स समझ में आए होंगे, आपने याद भी थोड़ी बहुत कर लिए होंगे। तो देखिए, इसमें जो हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस है हम इसी से शुरुआत करेंगे अपनी सेंटेंसेस को चेंज करना। जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है इसकी जो एक्टिव वॉइस है, जैसे कि द काउ ईट्स ग्रास, रवि ड्राइव्स द कार, यू रीड द बुक, आई ड्रिंक वाटर एंड वी राइट अ लेटर। छोटे छोटे हैं, पहले इसी से हम स्टार्ट करेंगे। देखिए लिखा द काउ ईट्स ग्रास, सीधी सी बात है, इसमें जो सब्जेक्ट है वो परफॉर्म कर रहा है यानी कि एक्ट कर रहा है, तो एक्टिव वॉइस हो गया। जब इसका हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, पैसिव वॉइस इसमें जब हम चेंज करेंगे इसको, तो सबसे पहले नियम हमारा क्या था, रूल्स, कि इसका सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट इसका ऑब्जेक्ट बनेगा और इसका ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा। तो पहले हम ऑब्जेक्ट देखते हैं, ऑब्जेक्ट है ग्रास, सबसे पहले हम ग्रास इसका सब्जेक्ट बना लेंगे, ग्रास। अब इसके बाद इसकी इसमें जो एक्टिव वॉइस में कहते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो डू या डज होती है। क्योंकि ये सिंपल है बिल्कुल, तो यहाँ डू या डज का प्रयोग होगा नहीं। और तो हम जब इसका नियरेस्ट होता है वो होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें इसकी हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वो होती है इज, आर और एम। तो हम पैसिव वॉइस में इसका यूज करेंगे, इज आर एम का। देखिए ग्रास है जो, वो इसके साथ इज का प्रयोग आएगा, तो ग्रास इज। अब क्या ईट्स है हमारी मेन वर्ब, तो इसकी थर्ड फॉर्म लगेगी ईटेन, ईटेन। और इसके बाद ऑब्जेक्ट है बनेगा हमारा सब्जेक्ट, तो बाई द काउ, ग्रास इज ईटन बाय द काउ, यानी द काउ ईट्स ग्रास, इसका बनेगा ग्रास इज ईटन बाय द काउ। यहाँ बीइंग इसलिए नहीं लगा क्योंकि हमारा जो एक्टिव वॉइस है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है और उसका पैसे बनेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, कंटिन्यूअस में बीइंग नहीं लगाती। जैसे लिखा है रवि ड्राइव्स द कार, इसका अगर हम बनाएंगे
तो क्या बनेगा, पहले द कार आएगा हमारा, द कार, और द कार इसके साथ हमारी जो हेल्पिंग वर्ब लगती है वो इज लगेगी, तो यहाँ आ जाएगा इज, द कार इज। इसके बाद ड्राइव, ड्राइव की थर्ड फॉर्म होती है ड्राइव इन, जो हमने पीछे लिखी थी। तो ड्राइव इन बाय, क्या लिखा है, रवि, सब्जेक्ट है इसका, तो इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा रवि। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ऐसी थर्ड है जैसे यू रीड द बुक, यू रीड द बुक, तो पहले तो हमारा जो है द बुक आ जाएगा, द बुक, उसके बाद इज। अब रीड है, रीड की थर्ड फॉर्म भी रीड ही होती है, रीड रेड रीड करते हैं उसको, तो रीड बाय यू, बाय यू। एक चीज याद रखनी है, यू का चेंज यू में ही होता है, आई का चेंज मी के साथ होता है, और वी का चेंज अस के साथ होता है। जैसे अब यह चौथे में देखेंगे, अगर आप लिखा है आई ड्रिंक वाटर, तो पहले तो वाटर आएगा, तो यहाँ द वाटर, फिर यहाँ इसको सही कर दे रहे नहीं, आप कहेंगे द कहाँ से आ गया, तो आई ड्रिंक द वाटर, लीजिए। अब लिखेंगे द वाटर इज, और जो हमारी मेन ड्रिंक है इसका जो थर्ड फॉर्म होता है वो होता है ड्रंक, तो ड्रंक बाई, देखिए यहाँ आई है तो आई के साथ मी, आई का चेंज मी में होता है, आई का चेंज मी में होता है, तो दैट वाटर इज ड्रिंक बाय मी, यानी पानी जो है मेरे द्वारा पिया गया। वी राइट अ लेटर, तो इसका आएगा पहले तो लेटर, अ लेटर इज रिटन बाय अस, अस इसलिए क्योंकि इसका सब्जेक्ट वी है, वी का ट्रांसफॉर्म फॉर्मेशन अस के साथ होता है। यानी यहाँ हम देखो, यहाँ लिखे दे रहे हैं हम, चेंजिंग में होता है सब्जेक्ट का चेंज, जैसे नाम है किसी का तो वो नाम में ही चेंज होगा,